नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात मंत्र। बड़ा सवाल ये है कि जो टीका है ये लगवाएं या ना लगवाएं। मैं अपनी तरफ से अपने बारे में बोल सकता हूं कि जो बहुत सारी जानकारियां हैं, इन्फॉर्मेशन हैं, सूचनाएं हैं, उनके आधार पर मैं अब तक की जानकारी के आधार पर ये फैसला लेता हूं कि मैं टीका नहीं लग पाऊंगा, मैं कोरोना की वैक्सीन नहीं लूँगा, मुझे कोरोना की वैक्सीन किसी काम की नहीं लगती है। लेकिन आपको मेरे इतना कहने भर से भरोसा नहीं करना चाहिए। आपको पूछना चाहिए कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। आमतौर पे हम मीडिया से ये सब नहीं पूछते हैं, जिसके कारण बहुत सारा झूठ हम बाई कर लेते हैं। मैं अगर ये बात कह रहा हूँ तो मुझे ऐसा क्यों लगता है, इसके पक्ष में एक एक करके बहुत सारे मैं आपको तर्क दूंगा। आज की रिपोर्ट से शुरू करता हूं, लेकिन मैं रिपोर्ट्स ही नहीं बताऊंगा आपको और बहुत सारे तथ्य भी रखूंगा। वैक्सीन के पूरे 360 डिग्री जो पहलू है उसकी मैं बातचीत करूंगा। आज जो रिपोर्ट आई है उसमें 28 देशों के 77 जो महामारी विज्ञानी हैं, जो इन सब चीज़ों के समझ रखने वाले वैज्ञानिक हैं, उनका एक सर्वे हुआ है और उस सर्वे के मुताबिक इस वैक्सीन का असर 1 साल से ज़्यादा नहीं रहने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल रहेगा, इससे कम भी रह सकता है, ये कहा गया है। और ये सर्वे किसके बीच में किया गया है? किसी राधेलाल, लल्लूलाल, पंजूलाल के बीच में ये सर्वे नहीं हुआ है। किसी भी टॉम डिक हैरी से ये सवाल नहीं पूछे गए हैं। ये सवाल पूछे गए हैं दुनिया के जाने माने वैज्ञानिकों से। मैं आपको बता दूं कि सर्वे में जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी, इंपीरियल कॉलेज में पढ़ा रहे बहुत सारे और रिसर्च कर रहे जो संक्रामक रोग विशेषज्ञ हैं, उन सब से राय ली गई है। और उसके आधार पर मैं ये बता रहा हूँ, ये सर्वे आया है। म्यूटेशंस पीपल वैक्सीन इस नाम की एक संस्था है जिसने ये सर्वे किया है। ये तो हुई पहली जानकारी कि एक सर्वे कहता है, और जो सर्वे ऐसे चुनाव सर्वे नहीं है, उसमें वैज्ञानिकों से पूछा गया है। उन वैज्ञानिकों का कहना ये है कि ये इस टीके का असर 1 साल से ज़्यादा नहीं रहने वाला। लेकिन ये बात सिर्फ सर्वे में नहीं आई है, ये बात कुछ वैज्ञानिक ही नहीं कह रहे हैं। खुद टीका बनाने वाली जो कंपनी है, यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट जो पुणे की है, उसके मालिक हैं अदार पूनावाला, वो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि वो गारंटी नहीं लेते कि इसका असर कितने साल तक चलेगा। हो सकता है किसी में बहुत साल चल जाए, 5-6 साल चल जाए, किसी में वो भी ना चले। और एक बात वो और कह रहे हैं कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनमें इसका असर जल्दी ख़त्म होगा, यानी जिनको सबसे ज़्यादा खतरा है बीमारी से, उन पे ही इसका असर ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा। एक तरफ आप ये कह रहे हो कि असर इसका 1 साल से ज़्यादा, 1 साल के आसपास रहेगा। दूसरी तरफ आप ये कह रहे हो कि जब मैं आपको वैक्सीन लगाऊंगा उसके बाद 7-8 महीने तक आपको वैक्सीन के बावजूद सावधान रहना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको कोरोना का इन्फेक्शन हो जाए। उस दौरान आपका शरीर जो वैक्सीन के ज़रिए इन्फेक्शन अंदर डाला गया है उससे लड़ रहा होगा और एंटीबॉडीज़ बनाने में व्यस्त होगा। हो सकता है कि वो कोरोना आ गया और इधर उधर के वेरिएंट का आ गया तो वो उसको संभाल भी ना पाए। ये था वैक्सीन ना लगवाने का दूसरा कारण। तीसरा कारण ये है कि इस वैक्सीन को लगने के बावजूद सिर्फ 60% मामलों में ही इस बात की गारंटी है कि आपको कोरोना नहीं होगा। अब गारंटी 60% मामलों में, लेकिन उन 60% लोगों में आप हैं या नहीं इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। मतलब आप 100% मामलों में या तो आपको टीका असर करेगा या नहीं करेगा। 60% आधे के आसपास होता है, मतलब आधे लोगों को टीका काम करेगा, आधे लोगों को काम नहीं करेगा। अगर आप इस तीसरे कारण पे जाएं तो आपको ये समझ में आएगा कि भाई साहब मैं टीका लगवा रहा हूँ, टीका लगवाने के बाद में पता चलता है साल भर में उसका असर कम हो जाएगा। उस साल भर के अंदर भी 8 महीने मुझे जो है वो मास्क वास्क लगा के और बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी कि कहीं मुझे ही बीमारी ना हो जाए। दूसरा ये है कि ये सब करने के बाद भी 1 साल के लिए भी मैं अगर चाहता हूँ कि मेरे ऊपर असर हो तो उसके लिए मुझे सिर्फ 60% की गारंटी है। ये कौन कह रहा है? सोर्स पूछा कीजिए, सोर्स दिमाग में जरूर आना चाहिए, भैया कहाँ से बता रहे हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जो हमारे हिंदुस्तान की कोविशील्ड वैक्सीन है उसको 60% मामलों में ही कारगर मानता है। अदार पूनावाला जो इस वैक्सीन को बनाने वाले हैं उनका भी कहना यही है। वो 60 से 67 बोल रहे हैं, जबकि WHO ने अपनी जांच करके परख के और उनका पूरा एक सिस्टम है उसके बाद इस आंकड़े को 60% निकाला। मतलब सब कुछ कर लो तब भी 60%। अब मैं आता हूं आपको चौथे कारण पे। चौथा कारण,
वैक्सीन लगने के बाद भी, वैक्सीन का आपको असर हो गया तो भी, आधार पूनावाला साहब जो मालिक हैं, मैं सीधे मालिक को मैं इसमें यहाँ बार बार कोट कर रहा हूँ ताकि दाएं बाएं का कोई गुंजाइश ना हो, वो ये कह रहे हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी आपको कोरोना हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है, ये कोई बुलेट प्रूफ सॉल्यूशन नहीं है कि आपको गोली लगेगी नहीं, ये उसके बावजूद लग सकती है और इसका कोई इस बात की हम गारंटी नहीं ले सकते हैं, लेकिन वैक्सीन है तो आप लगवा लो। अब आप सोचिए कि पूरी फिर दोबारा से वही बात कि मैं क्यों लगवाऊं भाई, कि वैक्सीन में लगवाऊं ही क्यों। अब मैं आता हूं अगले कारण पे। अगला कारण है कि इस वैक्सीन के लगवाने के लिए अगर मैं सोचूं कि चलो कोई बात नहीं, मैं 500 रुपये खर्च कर देता हूं अपनी ज़िंदगी के ऊपर, 250 रुपये करके, कौन सी बड़ी चीज़ है। लेकिन एक बड़ा सवाल आता है साइड इफ़ेक्ट्स का सवाल। साइड इफ़ेक्ट्स का मसला ये है कि आपको याद होगा कि कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं ट्रूडो साहब, उन्होंने हमारे मोदी जी को फ़ोन करके कहा था कि हमको वैक्सीन दे दीजिए, उस वैक्सीन को हम लोगों को लगाना चाहते हैं। उसके बाद हमारी सरकार ने कनाडा को वैक्सीन दी। कनाडा में कुछ एनजीओज़ ने बैनर्स लगाए और मोदी जी को धन्यवाद कहा कि भाई आपने हमारे को, उसमें मोदी जी का फ़ोटो भी लगा हुआ था, जिसको यहाँ सोशल मीडिया बहुत हाइप किया गया और ये कह के हाइप किया गया कि कनाडा की सरकार ने मोदी जी की तारीफ़ में पोस्टर लगाए हैं। खैर, ये तो राजनीतिक पहला हुआ। अब उसी कनाडा ने कहा है कि इस वैक्सीन को 65 साल से ऊपर वालों को लगाना, नीचे वालों को मत लगाना, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। और साइड इफ़ेक्ट कौन से हो सकते हैं? खून का थक्का जम सकता है, खून में थक्के जम सकते हैं, क्लॉटिंग हो सकती है और वो ब्रेन से लेकर हार्ट तक कहीं पे भी खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि क्लॉटिंग जो है, अगर आपका खून ही जमने लग जाएगा तो बहुत मुश्किल है। सिर्फ कनाडा नहीं, हमारे अपने राष्ट्रपति जी ने जब इस वैक्सीन को लगवाया तो 3 तारीख को वैक्सीन लगाई, 26 तारीख को उनको हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो गई और आखिर में 30 तारीख को 4 दिन के अंदर ही भर्ती करने के उनकी बाईपास सर्जरी करनी पड़ी। ये एक हमारे सामने उदाहरण है। हम ये नहीं कहेंगे कि उनको, ये कोई भी नहीं कह सकता दावे के साथ में, जब तक सरकार ना कह दे कि उनको वैक्सीन के कारण ये सारी स्थितियां आई और उनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। लेकिन पूरा यूरोप कह रहा है, 12 से 14 देश यूरोप के जो हैं उन्होंने वैक्सीन पे रोक लगा दी है। उन्होंने ये सवाल उठाया है कि ये जो वैक्सीन है इसके कारण खून में थक्के जमने की शिकायतें आ रही हैं, हार्ट की समस्याएं हो रही हैं, इसलिए इस वैक्सीन को राम राम दूर रखो, ये सरकारों ने कहा है। आप उसको छोड़ दीजिए, हमारे अपने देश में बड़ी संख्या में इस वैक्सीन के खिलाफ प्रचार हो रहा है और जो वैक्सीन लगवाने के बाद दिल की समस्याएं आने के मामले 80 के करीब पहुंच गए हैं और ये वो मामले हैं जो ऑफिशियली या मीडिया में रिपोर्ट हुए हैं। इसका कोई डाटा इकट्ठा नहीं कर रही है सरकार। बहुत सारे हमारे मित्र ऐसे भी मिले जिनके किसी परिचित को वैक्सीन से साइड इफ़ेक्ट हुआ और उनकी डेथ हो गई, लेकिन ये कहीं रिकॉर्ड में नहीं आया। तो मैं वो नंबर पे नहीं जाऊंगा, लेकिन भारत में भी इस तरह के मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। वैक्सीन के खिलाफ बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में भी अभियान चला रहे हैं, दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। अब एक और खबर पे आता हूँ, साइड इफ़ेक्ट को लेकर खबर पे। वैक्सीन लगाने का जो सबसे बड़ा सोशल साइड इफ़ेक्ट होने वाला है, ये तो इंडिविजुअल का साइड इफ़ेक्ट था, एक आदमी के ऊपर होने वाला साइड इफ़ेक्ट। अब जो सोशल साइड इफ़ेक्ट होने वाला है वो ये है कि इस वैक्सीन को इस तरह से मॉस लेवल पे लगाने से बवाल हो जाएगा, कोरोना कुपित हो जाएगा। जैसे पुराने ज़माने में माता आती थी तो कहते थे भाई ज़्यादा छेड़छाड़ मत करो वरना माता कुपित हो जाएगी तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो वो कुपित होना एक तरह की एक धारणा थी जो एक समाज के अंदर से कहीं से निकल के आई थी। लेकिन विज्ञान में जो कुपित होने की धारणा है वो ये है कि वायरस का नया म्यूटेशन बन जाता है, नया वर्जन आ जाता है। बहुत सारे वैज्ञानिक इस पर चर्चा कर रहे हैं, वो WHO को लिख चुके हैं, वायरोलॉजिस्ट लिख चुके हैं कि भाई साहब इस पर आप बहस करवाइए, क्योंकि अगर आप ऐसे मॉस लेवल पे लोगों को वैक्सीन ठोक देंगे तो जल्दी से नया वर्जन, नया म्यूटेशन आ जाएगा। क्योंकि आपको पता हो कि एडॉप्टेशन आता है, जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं, अगर उनको आपने दवा का डोज दिया, कुछ दिया, तो वो अपने आप को बदल लेते हैं उसके मुताबिक। फिर नए नए तरीके के इतने सारे कोरोना आ जाएंगे दुनिया में कि उनसे निपटना असंभव हो जाएगा। अब मैं आता हूं कि भैया अगर नहीं लगवाऊंगा तो क्या हो जाएगा। कोरोना बीमारी के बारे में ये स्थापित सत्य है, भारत के बारे में तो और भी ज़्यादा अच्छे आंकड़े हैं कि ये जो बीमारी है इसको लेकर ज़्यादा चिंता की बात इसलिए नहीं है कि जो मोर्टेलिटी रेट है, इसके कारण जो मरने वाले लोग हैं वो 2% के करीब हैं। मतलब जो लोगों को कोरोना हो रहा है उनमें से 2% लोगों की ही मौत होती है
और जो टीका अगर आप सबको लगा रहे हैं उसके कारण जो बाद के कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं वो भी हार्ट पेशेंट और दूसरे चीज़ों के अंदर ये घातक हो जा रहे हैं। और जो कोरोना का जब इन्फेक्शन आता है उसके कारण भी हार्ट और क्लॉटिंग वाली समस्याएं आती हैं। तो बात यह है कि वैक्सीन लगाने के बाद जब आप कोरोना आपको लगा या नहीं लगा, इसके आपको चांसेस हैं, हो सकता है आप इन्फेक्टेड ना हो सकता है आपको बहुत माइल्ड इन्फेक्शन हो, आप उससे निपट लें, लेकिन वैक्सीन तो आपको पूरे डोज में आपके शरीर में जा ही रही है। और वैक्सीन का अगर साइड इफ़ेक्ट है तो उसकी सर्टेनली गारंटी है। इसलिए मुझे लगता है कि वैक्सीन नहीं लगवाना, जो मेरी अपनी राय अपने बारे में है, आप लोगों को आपका फैसला करना है, क्योंकि सरकार ने, हमारे देश की सरकार ने लोगों को यह ऑप्शन दिया हुआ है कि वो चाहे तो वैक्सीन लगवाएं, चाहे तो वैक्सीन ना लगवाएं। यहाँ कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो ऐसी स्थिति में, और सरकार बहुत कह भी नहीं रही है कि ज़रूर लगवाएं, वो केवल उसने वैक्सीन को अलाउ किया हुआ है। ऐसी स्थिति में मेरा अपना फैसला ये है कि मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि लगवाने में ज़्यादा खतरा है, लगवाने में ज़्यादा घाटे हैं। और भी इसके अलावा 25-50 रोज़मर्रा की जो बातों में हम सुनते हैं, इम्यून सिस्टम से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वैक्सीन का ओवरऑल आम तौर पे शरीर के साथ जो नुकसान पहुंचाती है वैक्सीन, पूरी दुनिया में कैंपेन चल रहे हैं वैक्सीन के खिलाफ, वो अलग चीज़ है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएँ, क्योंकि ये ख़ास तौर पे ये वाली जो सीरीज़ है इसको मैं एक आंदोलन की तरह ले रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, जागरूकता आए, ताकि वो सही फैसला ले सकें। नमस्कार, जय। ऐसी ही खबरों के साथ बने रहें और देखते रहें प्रभात मंत्र।